महामंत्र के लिए तैयार हो। ओम शांति। ओम नमो भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। वात्सल्य मूर्ति 108 श्री अरहय सागर जी महामुनि राज्य की। ओम शांति। ओम। संसार एक यात्रा है। इस संसार की यात्रा के हम सभी यात्री हैं। यह यात्रा अनंत की यात्रा चल रही है। इस यात्रा का अनुभव हम सब ने कहां कहां जाकर के नहीं किया। ऐसी एक भी जगह नहीं रही जहां पर यह जीव उस अनुभव को अनुभूत करने के लिए नहीं गया हो। पूरा लोक इस यात्रा का साक्षी है। एक सुई की नोक की बराबर भी स्थान नहीं रहा जहां का इसने अनुभव नहीं किया हो। अलग अलग अनुभव भी हम सबके लिए हुए हैं। जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो वहां की कुछ अनुभूतियां हमारी स्मृति पटल पर छा जाती हैं कि हम यहां पर गए थे,
ऐसा अनुभव हुआ, ये अनुभूति हुई, ये प्रतिकूलताएं हुई, ये अनुकूलताएं बनी। धर्मशाला ऐसी थी, वहाँ के प्रबंधक ऐसे थे, लाइट नहीं थी, नल पानी ठीक नहीं था, वहाँ के स्वभाव और नेचर में परिवर्तन था। कहीं कहीं पर तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई है और कहीं कहीं पर हमें प्रतिकूलताएं भी शामिल हुई हैं। इसी को लोक भावना कहते हैं। लोक भावना और कुछ नहीं है, हमारे अंदर की भावना है। वो भावना अच्छी भी हो सकती है और वो भावना बुरी भी हो सकती है। जहां जहां हमें अच्छाइयां अनुभूति में होती है, अनुभूति में आती है, हमारा मन बार बार वहां जाने का होता है। जैसे दिल्ली वालों का मन, कल रविवार है, अही क्षेत्र जाएंगे, बड़ा गांव जाएंगे, महावीर जी जाएंगे, आने वाले दिनों में प्लानिंग चालू है। लेकिन जहां पर अनुभव अच्छा होता है तो मन अनायास ही बार बार दौड़ चला जाता है। लेकिन जहां जाने के बाद हमें तकलीफ होती है, प्रतिकूलताएं महसूस होती हैं, वहां पर जाने का मन हमारा कतई नहीं होता है। इसी भावना का नाम लोक भावना है। इस लोक भावना में हमने ना जाने कितने अनुभव किए हैं। एक बार का हमारा अनुभव नहीं है, 2 बार का अनुभव नहीं, यह अनुभव तो अनंतों बार का अनुभव है। ना जाने हमने कितनी पर्यायों को धारण किया है। कहीं एक पर्याय का हमें स्मृति में है कि हमने कहां कैसे कष्ट सहन किए, कहां कैसे दुख सहन किए, कहां कैसा मैंने अच्छा अनुभव किया, कहां बुरा अनुभव हुआ, किससे हमारी अनमन हो गई, किससे हमारी बनी रही, किससे हमारी कितने दिन की दोस्ती रही, कितने दिन वियोग में रहे, कितने एक सहयोग में रहे। कुछ तुम्हें स्मृति में है क्या, याद है? अरे महाराज कैसी बात करते हो, कल की आज याद नहीं रहती, कहां तुम जन्म जन्मांतरों की बात कर रहे हो। आज की पल भर की बात याद नहीं रहती है, पर इतना अवश्य है, किसी ने 20 वर्ष पहले मुझे अपशब्द कहा था, वो जरूर अभी हमारे दिल दिमाग में जमा हुआ है। सामने वाले ने भरी सभा में शाम की टाइम मुझे अपमानित किया था, ये याद रहेगा, क्योंकि बुरी स्मृति कोई नहीं भूलता है। पर नरकों के दुख तुम्हें याद नहीं है। काश वो नरकों के दुख हमें याद होते तो आज हम ना वर्तमान संभाल लेते और भविष्य भी संभल जाता। संत कहते हैं तुम्हें दुखों से कोई बचा नहीं सकता है, पर दुख जाने से तो नरक जाने से तो हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जिन तुमने कृत्यों से अपने आप को नरक की यात्रा बनाया था, उनसे बचने का पुरुषार्थ कर लो। लोक भावना में और है क्या? जहां जहां हम गए हैं, अलग अलग प्रकार की इस जीव को अनुभूतियां भी हुई हैं। नरकों के दुखों का भी तुमने अनुभव किया होगा। एक बार नहीं, अनंतों बार तुमने नरक में जाकर के इस जीव ने ना जाने कितनी यातनाएं सही। स्वर्ग में जाकर के भी तुमने सुख नहीं पाया, वहां पर जाकर के भी तुम्हें मानसिक दुख उत्पन्न हुआ। अपने से बड़े देव को देख करके हमें ईर्षा का भाव हुआ, जलन घुटन हुई कि मेरे से बड़ा कोई भी स्वर्ग में देव होता है, जिसकी आज्ञा में मुझे रहना पड़ता है, जिसके अनुचर बनकर के मुझे चलना पड़ता है। ये दुख तुमने एक बार नहीं, अनंतों बार तुमने सहन किए हैं। पर काश तुमने मनुष्य पर्याय के दुखों को समझा होता। यहां पर भी तुम्हें दुख है। ऐसा कोई भी जीव संसार में सुखी नहीं है जिसको दुख ना हो। मनुष्य गति के दुख भोग रहे हैं, कोई इष्ट वियोगी बिलके कोई अनिष्ट संयोगी। किसी ही घर कलिहारी नारी कै सम बैरी भाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे किसी के और दुचिताई। कोई पुत्र बिना झूरे कोई मरे रोए। ये दुख किसके हैं? इस संसार के मनुष्य पर्याय के दुख हैं। लोक भावना में और कुछ नहीं है। जो तुम अभी तक चले आ रहे हो, असुर भावना से लेकर के कहां तक पहुंचे हैं?
लोक भावना तक, सारी भावनाओं का एक एक करके चिंतन हमारा गहराता गया है। अब हम इस लोक में आ गए हैं कि जिस लोक में हमें पल पल पर दुख है, पल पल पर हमें दुख है, प्रतिकूलताएं हैं, हानि है, प्रतिकूलताएं हैं, हिरास है। कहीं आपको मनस्पर्या में सुख मिला है? सुख की बात करते हैं पर सुख की काम नहीं करते हैं, सुख चाहते हैं पर सुख की चाहे पर नहीं, राह पर नहीं चलते हैं। यही तो लोक भावना है। और लोक भावना में है क्या? किन्हू न करे न धरई को, सट द्रव्य मही हरई को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। नित्य यानी हमेशा, जीव क्या करता है? दुखों को सहन कर रहा है। इस लोक को कोई बनाने वाला है? इस लोक को कोई धारण करने वाला है क्या? इस लोक का कोई विनाश करने वाला है क्या? ना इस लोक को कोई जन्म देने वाला है, ना इस लोक का कोई विनाश करने वाला है, और ना ही इस लोक को कोई धारण करने वाला। पर लेकिन हमारी मिथ्यात भ्रांति लगी हुई हमारे जीवन से है कि मैं सोचता हूं कि मैंने परिवार को जन्म दिया है, मैंने घर गृहस्थी बसाई है, मैंने लोक को बनाया है। ये सब हमारी अज्ञानता मूलक प्रवृत्ति है। जिस दिन तुम्हारी अज्ञानता मूलक प्रवृत्ति नष्ट होगी, उस दिन तुम्हें पता पड़ेगा कि किन्हू न करई न धरई को, सट द्रव्य मई न हरई को। इस लोक को न कोई बना सकता है, न धारण कर सकता है, न नष्ट कर सकता है। इस यथार्थ को समझना ही लोक भावना है। इस लोक को बनाने वाले जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है, और लोक के आगे जहां पर छह द्रव्य नहीं पाए जाते उसको अलोकाकाश कहते हैं। इसको किसी ने बनाया नहीं है। आप घर बना सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, आप कोठी बंगला बना सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। इनको सब तुम अपना मानते हो, पर कब तक? जब तक तुम्हारी श्वास है तब तक। यदि तुमने इसको बनाया है तो कोई मिटाने वाला भी तो इस संसार में आएगा। कोई जब मिटाने वाला होगा तो कोई इसको बनाने वाला भी जन्म लेगा। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारा मिथ्यात है। मिथ्यात और अज्ञानता के कारण संसार में निरंतर यह जीव भ्रमण कर रहा है। उसको इतना तो पता होना चाहिए कि संसार में कोई किसी का ना जन्म देने वाला है, ना किसी को मरण कराने वाला है। जो कुछ भी होता है हमारा सब कर्माधीन है, कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म के ऊपर डिपेंड है कि कर्म हमें रुलाता है तो कर्म हमें हंसाता भी है। एक छोर हमारा जन्म है और दूसरी ओर छोर मेरा मरण है। इन दोनों के मध्य मेरा इतिहास सिमट करके रह गया है। इतिहास को जो समझ लेता है वो लोक भावना को अच्छे से पालन करता है। लोक भावना कहती है कि ना मेरा जन्म हाथ में है, ना मेरा मरण भाव हाथ में है, मात्र बीच का जो इतिहास है, इस इतिहास की तुम्हें परिचय करना ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लोक में जो जो भी हमने पाया है, लोक में जहां जहां हमारा जीव गया है, वहां वहां जाकर के मैंने जो जो अनुभव किए है, उस अनुभव को हमें याद करना यानी स्मृति में लाना ही लोक भावना है। लोक के परे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमसे अछूती रही हो। यहां तक कि सिद्धों में रहने वाले निगोदिया जीव भी तुमने अनंतों बार जीवन पाया है। आज यदि हम चित्रण करें लोक का तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सबको पता है, आज से 2 साल पीछे जाकर के देखो, हाहाकार इसी दिल्ली में मचा हुआ। दिल्ली में क्या पूरे देश में मचा हुआ था। याद है तुम्हारे लिए वो दिन जो तुम गुजार करके आए हो? वो याद तुम्हें है जब तुम जन्म ले रहे थे तो रो रहे थे? वो दिन याद है तुम्हें?
जब हमारा मरण हो रहा था पूरा परिवार सामने बैठ कर के रो रहा था। यही तो तुम्हारे लोक के अनुभव हैं, यही तुम्हारे जीवन की अनुभूति होना चाहिए। एक बार तुम्हें ये पता पड़ जाए कि लोक में कितने कष्ट हैं, लोक में कितना सुख शेष है। दुख तो बहुत ज्यादा है और सुख थोड़ा सा है। सुख नहीं है, सुख का सुखाभास हमें ऐसा मालूम होता है। वास्तव में यदि लोक में सुख होता तो इस लोक से तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी पलायन नहीं होते। पलायन क्या, मोक्ष नहीं जाते। जिसको जहां पर अच्छा लगता है वहीं पर निवास करने लगता है। ये जीव की परिणति है, जहां जाता है वहीं अच्छा लगना लगता है। यदि तुम नाली के कीड़े भी बने हो तो नाली के कीड़े में भी नाली में उसको अच्छा लगता है। ये कितनी बार तुमने अनुभव किए। हमारे दुख की पराकाष्ठा ना जाने कहां तक पहुंच गई। 33 सागर की आयु तक इस जीव ने दुखों का सामना किया। काश हमें उसे एक क्षण का दुख हमें सामने होता तो हम इन दुखों को करने से बच जाते थे। सुख भी तुमने स्वर्गों में भोगा है, पर सुख का अनुभव भी तुम्हारे पास नहीं है, ना दुख का अनुभव है। हमारे साथ आज यात्रा करिएगा। सभी लोग आंख बंद करो, ईमानदारी से आंख बंद करना, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि लोक भावना क्या है। सीधे बैठिएगा, आंख बंद करो सभी लोग मेरे साथ। यह लोक अनादि से है। इस अनादि की यात्रा में हम सब अनंत के यात्री बने हुए हैं। ओम। हम सब इस यात्रा के अनंत काल के अनंत यात्री बने हुए हैं। इस जीव की जब इस जीव की शुरुआत होती है तो निगूढ़ पर्याय से होती है। निगूढ़ पर्याय में यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण को करता है और उस अनंत बार उसने जन्म मरण के दुखों को सहन किया। थोड़ा सा उसने पुण्य कमाया निगूढ़ की पर्याय में, तो त्रिस पर्याय को इस जीव ने ग्रहण किया। त्रिस पर्याय को पाकर के यह जीव 2 इंद्री में हुआ, 2 इंद्री के दुखों को सहन किया। एकमात्र स्पर्श और रसना इंद्री को पाकर के इस जीव ने अनंतों बार दुख को ग्रहण किया, पाया छोड़ा, पाया छोड़ा। जन्म मरण के चक्कर में इस जीव ने ना जाने कितनी 2 इंद्री पर्याय के दुखों को सहन किया। थोड़ा सा पुण्य और आगे हुआ बड़ा तो उसने 3 इंद्री जीव को पर्याय को प्राप्त किया। वहां पर भी इस जीव ने ना जाने कितने बार जन्म और मरण कर लिया। थोड़ा सा पुण्य और आगे बढ़ता है तो 4 इंद्री में जाता है, तो वहां पर भी इस जीव ने दुख ही पाया है, सुख कहीं मिला नहीं। सुख की खोज में तो निकला था पर सुख मिला नहीं, कुछ सुख पाया भी नहीं। एकमात्र इस जीव को दुख ही मिला, दुख ही मिला। दुख में झुलसता रहा और अपनी पर्यायों को अंत करता रहा। थोड़ा सा और इस जीव ने पंचेंद्री पर्याय को पाया, उसमें भी मन के अभाव में असंगी पंचेंद्री हुआ और मन के अभाव में दुखी होकर के जलता मरता कुड़ता रहा। कहीं पर भी उसको सुख देखने नहीं मिला। एक इंद्री में हुआ तो कभी वृक्ष बना, कभी जल बना, कभी वायु बना, कभी अग्नि कायक देवों में हुआ, कभी अग्नि बना। वहां पर भी जल जल करके इस जीव ने अपने प्राणों को गमाया, असहनीय वेदना की। और इतना ही नहीं, वृक्ष बना तो वृक्ष में भी धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात की बाधाओं को इस जीव ने सहन किया। जल बना तो कभी ये उबाला गया तो पानी उबला तो ऐसे उबला जैसे कोई नरकों में कढ़ाई में तेल डाल करके जीवों को उबालता है। वहां पर भी इस जीव ने ना जाने कितनी यातनाओं को सहा। एक पानी की बूंद बनकर के इस जीव ने ना जाने बर्फ बनकर के कितनी ठंडक को सहन किया होगा, कष्टों को सहन किया होगा। यह जीव अनादि काल से इस तरह से यात्रा कर रहा है। पंचेंद्री बना, पंचेंद्री में कभी मनुष्य बना तो वहां के भी दुख इस जीव ने अनंतों बार सहन किए। कभी ऐसा लगा कि हम मनुष्य बने हैं तो कैसे बने हैं और मनुष्य पर्याय को पाकर के क्या मुझे सुख मिल रहा है।
वास्तव में सुख नहीं मिल रहा है। मनुष्य पर्याय में हमें यातनाएं सहने को मिल रही हैं। इस मान कसाय के कारण संसारी प्राणी मनुष्य पर्याय में आकर भी मान कसाय के उदय में यह मानी बन करके एक दूसरे से अपमानित होता रहा, पर उसको सुख नहीं मिला। कभी स्वर्ग में गया तो देव बना, अपने से ऊंची वाले देवों का वैभव देख करके दुखी हुआ। नरकों में तो शारीरिक दुख था, लेकिन स्वर्गों में इससे भी ज्यादा मानसिक दुख को इसने पाया। एक बार इन दुखों को यदि हम याद करें इस पर्याय में, तो दुखों से अनुभव करके, दुखों का अनुभव करके इस पर्याय से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। त्रियंच पर्याय में छेदा गया, भेदा गया, मारा गया, काटा गया आदि आदि दुखों को सहन किया। बहन भार आदि को सहन किया, बोझा ढोते समय सहन किया। गधे की पर्याय में गया, बैल की पर्याय में गया, सिंह की पर्याय में गया, चूहा बना, बिल्ली बना, बकरी बना। ना जाने कितने कितनी पर्यायों को इस त्रियंच पर्याय में भी सहन किया, और वहाँ के दुखों को एक बार नहीं अनंतों बार इस जीव ने सहन किया। त्रियंच बना, मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना। जब ये जीव यहाँ पर मनुष्य पर्याय में पापों को करके ऐसे कृत करके जब नरकों में जाता है, तो नरकों में वहां पर इतनी ऊंची योजनों तक छलांग लगाता है और पुनः नीचे गिरता है, तो पहने पहने ऐसे अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं, उन पर गिरता है और तिलमिला जाता है, पुनः पारे की तरह बिखर जाता है और खड़ा हो जाता है। चारों ओर से नारकी आते हैं, पकड़ते हैं, मारो मारो, काटो पीटो। ये दुख इसने, इस जीव ने एक बार नहीं अनंतों बार सहन किया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पूर्व कृत्यों को याद दिला करके वहां पर कहते हैं कि तुमने शराब पी थी, तुमने मदरा पान किया था, और मुंह फाड़ करके लोहे का पानी बना करके, धातु का पानी बना करके गरम गरम मुंह फाड़ करके उसमें डाल दिया जाता है। तुमने दूसरों की चुगली की थी, तुम्हारे मुंह में जीभ को काट देते हैं नार की जीव आकर के, तुमने और चुगली करो और चुगली करो, पुरानी पुरानी यातनाओं को याद दिला करके तुम्हारी जीभ को काट देते हैं। यह दुख तुमने अनंतों बार नरकों में जाकर के सहन किया। और आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पुरानी स्मृतियों को याद दिला करके और कहते हैं कि तुमने बड़े अच्छे अच्छे सीन देखे थे, आंखों को फोड़ देते हैं, कानों में कील ठोक देते हैं, और इतना ही नहीं, तुमने व्यभिचार किया था, उस व्यभिचार के फलस्वरूप लोहे की पुतलियां बना करके उससे तुम्हें चिपका देते हैं। ना जाने इस जीव ने नरकों में कितने कष्ट सहन किए। इन कष्टों की पराकाष्ठा तक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसे सागरों पर्यंत तक इस जीव ने दुर्धर कष्टों को सहन किया। काश यदि वो तुम्हें कष्ट एक जरा सा भी इस पर्याय में याद आता, तो हमारे व्यवहार और बर्ताव में परिवर्तन आ जाता। लेकिन हमारी एक मानसिकता है कि मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं है, वर्तमान का यदि दुख देखें तो कुछ दुख भी नहीं है। इस लोक में इस जीव ने अनंतों काल तक दुख सहन किए हैं, कष्ट सहन किए हैं, लेकिन आज वर्तमान में ना तो वैसा कोई कष्ट है, ना कोई दुख है, ना कोई प्रतिकूलता है। यदि है तो हमारी मानसिकता बिगड़ी हुई है। जिस दिन हमारी इस मानसिकता को हम सुधार लेंगे, लोक अपने आप सुधर जाएगा। लोक को सुधारने के लिए हम प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन संत कहते हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ पुरुषार्थ करते हैं? कभी नहीं पुरुषार्थ किया। इस जीव ने त्रियंच पर्याय के दुखों को हमने सुना। 6 ढाला में आचार्य पंडित दौलत राम जी चारों गतियों के दुखों का वर्णन करते हैं। इस जीव को नरकों में इतनी भूख लगती है कि 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। 3 लोकों का अनाज यदि ये जीव खा ले नरकों में, तब भी उसे एक कण भी, एक दाना भी प्राप्त नहीं होता है। यह दुख उसने कम से कम तो 10,000 वर्ष की आयु तक सहन किया, और अधिक से अधिक यदि इसने सहन किया है तो 33 सागर की आयु पर्यंत तक इस जीव ने भूख से रहा है।
और यहाँ पर यदि एक दिन खाना नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो प्राण आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इन दुखों को देखो, पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, स्वाध्याय से समझें कि इस जीव ने अनंतों बार लोक में दुख सहन किए हैं। इतनी प्यास लगी वहां पर कि सागरों का पानी भी पी लिया जाए तो प्यास नहीं बुझती है, और यहाँ तक कि एक बूंद पानी नहीं मिलता है। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न कड़ा न भूख न नहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग से नर गति लहे। बड़े पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय इस जीव को मिली है। मनुष्य पर्याय में नर पर्याय यानी मनुष्य पर्याय मिली है। इस दुर्लभता को समझें। इस मनुष्य पर्याय के दुखों को हम याद करें कि जब जन्म लिया था तो जन्म लेते समय बालक को भी दुख हो रहा था, जन्म देने वाली माँ को भी जन्म दुख हो रहा था। इन दुखों को काश यदि हम समझें तो हमारे आश्रय में आने वाले हम लोगों को कभी दुख ना दें। कभी कभी हम लोग अपने माता पिताओं को कहाँ भेज देते हैं? वृद्ध आश्रम भेज देते हैं, और अपने बच्चों को छोड़ करके माताएं चली जाती हैं, अनाथालय में बच्चे चले जाते हैं। कितना दुख इस जीव ने सहा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मनुष्य पर्याय में पेट में बच्चे को ही परलोक पहुंचा दिया जाता है। इस जीव ने दुख कितने बार सहन किए, अनंतों बार सहन किए। जैसे तैसे यदि जन्म भी ले लेता है, और यदि लड़के की जगह लड़की आती है तो उसको किसी झाड़ी में फेंक दिया जाता है। वह जीव गिद्ध और कुत्तों और चीलड़ों का ग्रास बन जाता, उसका त्योहार हो जाता है। इस दुख जीव ने न जाने कितनी बार मनुष्य पर्याय में सहन किए हैं। काश हमें दुख यदि याद रहें तो हम उन दुखों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। लोक भावना हमें यही शिक्षा देती है कि इस लोक में यदि कुछ भी है उसको मुझे स्वीकार करना है, स्वीकार करके हमें इन चीज़ों से बचना है। संसार में अनंत दुख हैं, इस अनंत दुखों से हमें शिक्षा लेना है, और शिक्षा लेकर के हमारे लिए इनसे बचने का पुरुषार्थ करना है। अनंत जीवन व्यतीत हमने किया है, लेकिन अनंत जीवन व्यतीत करने के बाद आज उसकी हमें कुछ भी स्मृति नहीं है। चार शब्द हैं, एक स्मृति, दूसरी विस्मृति। एक स्मृति, दूसरी विस्मृति, तीसरी सत्कृति और चौथा दुष्कृति। स्मृति का अर्थ है कि संसार में जो कुछ भी हमारे द्वारा किया गया है उसका आज भी मुझे 1% भी याद नहीं है, स्मृति नहीं है। अतीत की स्मृतियों को जगाओ। अतीत में ना जाने मैंने कितने कष्टों को भोगा है, सहन किया है, झेला है। काश मुझे एक भी स्मृति आ जाती तो वर्तमान में हमारी विस्मृति नहीं बनती। विस्मृति को हटाओ, स्मृति को जगाओ और सत्कृति को आगे बढ़ाओ, दुष्कृति से बचो। यही आज के जीवन के चार सूत्र हैं। हम अपने अतीत में ना जाने कहां कहां घूमे हैं। पता है तुम्हारे लिए कौन कौन सी गलियों में तुमने कर्म भोगने के लिए गए हो। अतीत में हमने अनंत जीवन जिया और अनंतों बार इस जीव ने मरण भी किया है। तुम्हें जन्म मरण को तो दिखाई देता है, पर उनके कष्टों को तुम्हें याद है क्या? जन्म के क्या कष्ट होते हैं, मरण के क्या कष्ट होते हैं, ये सब तुम्हें काश यदि याद हो जाते, निश्चित तुम उस कष्टों को पहचान करके अपने जीवन को संभालने और सुधारने का प्रयत्न कर सकते थे। ये दुख इस जीव ने एक बार नहीं सहन किए हैं, अनंतों बार इस जीव ने सहन किए हैं। ये एक लंबी संतति है, ये जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा का हर प्राणी अनंत यात्री बना हुआ है। इस अनंत यात्रा में इस जीव ने दुख ही पाया है, सुख नहीं मिला है। सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? पंचम गति में मिलेगा। वो पंचम गति कहाँ है वो तुम्हें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। जब उस मार्ग पर चलोगे, मोक्ष मार्ग के पथिक बनोगे, मोक्ष मार्ग के तुम यात्री बनोगे, तो तुम्हें सुख जैसा कुछ लगेगा। और अपने गंतव्य तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है।
इस अनंत की यात्रा के दुखों का परिचय तो करो। और एक बार यदि परिचय इस यात्रा का हो गया तो तुम निश्चित मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करोगे। जो दुख से घबराता है वही सुख की ओर भागता है। जो आग से झुलस रहा हो वही सुख शांति के लिए छायादार वृक्ष के नीचे जाता है, वही शीतलता पाने के लिए प्रयास करता है। यदि हमें दुख याद आ जाए, स्मृति में आ जाए, अतीत की स्मृतियों को जगाओगे, मैं कौन हूं, ये कभी तुमने प्रश्न किया? मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव ने क्या किया है? क्या किया बताओ? खाया पिया सोया। चारों संज्ञाओं में तो जीव उलझा रहा है, आहार भय मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं में जीव निरंतर अपने आप को भरमाता रहा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भय बंद, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु महाराज तुम्हें दुख से बचाने के लिए, सुख तक पहुंचाने के लिए करुणा करके शिक्षा दे रहे हैं, दया पूर्वक शिक्षा दे रहे हैं कि हे भव्य आत्मन, दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली शिक्षा को सुनो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मन थिरयान। क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? ताहि सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि हम अपनी आत्मा का हित और भला कल्याण करना चाहते हैं तो दुखदायी शिक्षा को सुनो। दुखदायी शिक्षा को यदि तुम सुनेंगे तो सुख की अनुभूति के लिए तुम्हारा प्रयास जारी रहेगा। दुख से बचने वाले, दुख के कारणों से बचने का पुरुषार्थ करोगे। वो कौन कर सकता है? भव्य आत्मा ही कर सकता है। मिथ्या दृष्टि तो क्या है? ये तो मिला है तो मिला है, बस इसको भोगो और आगे बढ़ो। लेकिन सम्यक दृष्टि भी कहता है कि जो मिला है यह भी मेरा नहीं है, जो छूट करके आया वही भी मेरा नहीं था। अब मुझे ऐसा करना है कि कभी मेरे से छूटे नहीं। इस छोड़ने और जोड़ने की बात तो संसार में आती है, लेकिन छोड़ करके कुछ अच्छा सा मजबूत प्राप्त करने की बात तो मोक्ष मार्ग में आती है। पूज्य गुरुदेव ने इसी आशय को कहते हुए एक हाइकू के रूप में किया है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो तुमने जोड़ा है उसको पहले छोड़ो और आगे क्या करो? जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो कि जो कभी छूटे नहीं। अभी हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं, जो जोड़ा है तुमने कर्म, उसको छोड़ो। और छोड़ने के बाद ऐसा कर्म पकड़ो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये तुम्हारे सब बाहर के कर्म छूट जाएं और आत्म तत्व को पहचान करके मोक्ष के मार्ग पर पथिक बन जाओ। मोक्ष की यात्रा के तुम यात्री बन जाओ। निश्चित एक बार तुम अपने जीवन में कभी न कभी वो पुरुषार्थ करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकेंगे। लोक भावना में और कुछ नहीं है। लोक भावना हमें अतीत का परिचय कराती है। जहां जहां तुम गए होगे वहां वहां की यात्रा को याद करो। ट्रेन में तुम जब जाते हो तो बहुत सारे यात्री रहते हैं, एक दूसरे से पहचान हो जाती है, डायरी बना लेते हैं, फलाना व्यक्ति मिला था, यहाँ से यहाँ तक बैठा था, यहाँ का था, उसका मोबाइल नंबर ले लिया, उसके बहुत सारे आपने संस्मरण अपनी डायरी में नोट कर लिए। लेकिन जीवन की डायरी में तुमने क्या नोट किया है कि हम किस किस गलियों में घूम करके आए हैं, कौन कौन सी गतियों में जीव गया है? कहीं तुम्हारे पास लिखित में है क्या जिसको हम पढ़ सकूं, याद कर सकूं? पर लोक भावना कहती है हाँ तुम्हारे पास स्मृति के रूप में कुछ है, पर तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे दुख दर्दों का कारण तुम्हारे पास नहीं है। दुख तुम्हारे पास है पर दुख के कारण तुम्हारे पास नहीं है। सुख तुम्हारे पास है पर सुख के कारण तुम्हारे पास नहीं है। हम बाहर किसी मित्र से मिलते हैं,
क्षेत्रों पे जाते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, वहां का ऐसा व्यवहार रहा, वहां के मेंबर ऐसे रहे, वहां के कमरों में एक कमी थी, एक चीज की कमी थी, भोजनशाला ठीक नहीं थी, आप डायरी में नोट कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? पर ये नोट किया कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा था? कभी किया तुमने? हमने कितनी बार किसको गालियां दी, कितनी बार नौकर को डांटा, समय पर काम नहीं किया, ड्राइवर समय पर नहीं आया, कितने बार तुमने उसको फटकार लगाई? एक कभी लिखा तुमने? कभी नहीं लिखा। लेकिन संत कहते सारे तुम्हारे कारनामे हमारे पास हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कर्म का कारनामा हमारे पास है। यदि आप उसको जानना चाहें तो एक पल में तुम्हारा चिट्ठा खोल करके रख दें कि तुम लोक में कहां कहां भटके हो सुख और दुख को भोगने के लिए। वो है हमारी जिनवाणी मां, वो है हमारी जिनवाणी मां, जिसमें तुम्हारे पूरे कारनामे लिखे हुए हैं, जन्म से लेकर के मरण तक, से मरण से लेकर के जन्म तक के, निगोद से लेकर के सिद्ध तक की अवस्था के सारे तुम्हारे पास डिजिटल फॉर्म में है। देखना चाहो तो गुणायतन में जाकर के देखना, नरकों की व्यवस्था, स्वर्गों की व्यवस्था और तुम्हारे एक एक पल के कारनामे डिजिटल फॉर्म में। वहां जाने की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, और जिनवाणी मां को एक बार पढ़ लोगे तो सारे चारों गतियों के दुखों का जो वर्णन भरा पड़ा है, काश एक बार उन लोक भावना को तो पढ़ लो अच्छे से। लोगों को तो तुम पढ़ते हो, कौन का चेहरा कैसा है, उनकी भावनाओं को ही पढ़ ले कि सामने वाला क्या चाह रहा है मेरे से, अच्छा की बुरा। लेकिन संत कहते हैं जिस लोक में तुमने जन्म मरण किया है उस लोक को भी तो समझो, वहां के नजरिए को तो देखो, वहां के दृष्टिकोण को तो देखो। एक बार तुम यदि देख लोगे तो सारा का सारा तुम्हारा फिल्म की तरह अतीत सामने आ जाएगा। तो स्मृति विस्मृति ना बने, स्मृति विस्मृति ना बने। विस्मृति में हम सब कुछ भूल गए हैं, वर्तमान को भी भूल रहे, अतीत को भी भूल करके आए हैं, और भविष्य का कुछ पता भी नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, कौन सी पर्याय में जाएंगे, कौन से गलियारे में जाएंगे, कौन सी गली में भटकेंगे। एक कर्म तुम्हें ना जाने कहां कहां ले जाएगा। यात्रा कराने के लिए संत कहते हैं यात्रा का अब तो अंत होना चाहिए, मोक्ष के मार्ग पर हमें बढ़ना चाहिए। यात्रा का अंत जब ही होगा जब तुम मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत होगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सूत्र कब से पढ़ रहे हैं? जब से होश संभाला। ज्ञान और चारित्र तो बात की चीजें, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक दर्शन को छोड़ो, ज्ञान हमारे पास कौन सा है? कुज्ञान है कि सुज्ञान है, कि मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, हे वाला ज्ञान है कि उपादेय वाला ज्ञान है, आत्महित वाला ज्ञान है कि परहित वाला ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? कुछ भी पता है तुम्हारे लिए? इतना पता है कि 2 से 4 कैसे कमाए जाते हैं, 100 के 500 कैसे किए जाते हैं, ज्ञान तो है। किसी को धोखे में भी तुम 100 की जगह 500 का नोट नहीं दे दोगी, तो ज्ञान है। लेते समय तो ज्यादा ले लेंगे, देते समय ज्यादा नहीं दे सकती, तो ज्ञान है। इसी ज्ञान में संसार का संसारी प्राणी भ्रमण कर रहा है। ये तुम्हारा ज्ञान अज्ञान है, ये तुम्हारा ज्ञान कुज्ञान है। जिस दिन तुम्हें समीचीन ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा संसार सिमट करके अंत करने की ओर चला जाएगा। इस संसार का अंत कैसे हो? तो लोक भावना के दुखों को समझो। किन हो न करई न धरई को, सट द्रव्यमयी न हरई को। इस सट द्रव्यमयी संसार को कोई हरण करने वाला नहीं है, कोई नष्ट करने वाला नहीं है, कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, और ना कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। जो कुछ है सब नैसर्गिक है, निसर्ग की गर्त में है। उस नैसर्गिक जीवन को समझो। यदि यही हमारा अहंकार है कि मैंने लोक को बनाया है, तो तुम्हारे हाथ में फिर मिटाने का भी अधिकार है, मिटाने का भी अधिकार तुम्हारे पास है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है,
बीमार होने पर वो फिर क्या करता है, मणिये पूजने जाता है, भगवान के पास नहीं जाता है, 70 मणिये पूजने जाता है और पुण्य उसका उदय में आता है। बीमार हुआ तो अच्छा भी तो होगा, तो सिद्धांत है। आज हमें अशुभ कर्म उदय में आया तो कभी ना कभी शुभ कर्म में आएगा, क्योंकि हमने वो सारे कृत्य किए हैं, हमारी रील चल रही है। जहां पर जो कर्म आता है वहीं पर उसका उदय हो जाता है। कहीं जाकर के उसको ऐसा लगा कि यहां जाने से मेरे को अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि किसी के मन्नत करने से तुम स्वस्थ हो जाते हो तो फिर उसने तुम्हें बीमार किया ही क्यों, जब स्वस्थ करना था? बोलो। यदि किसी ने तुम्हारे लिए स्वस्थ बनाया है तो फिर उसने बीमार ही तुम्हारे लिए अस्वस्थ ही क्यों किया था? यही हमारी अज्ञानता और हमारा भ्रम है। मूल में भूल है, मूल की भूल को संभालो, अज्ञानता के भ्रम से ऊपर उठ करके आओ। अनादि काल से अनंत काल की यात्रा में हम सब यात्री अनंत के बने हुए हैं। इस लोक का, पूरे लोक का भ्रमण कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं लोक का आकार क्या है? कोई पुरुषाकार व्यक्ति अपने कमर पर दोनों हाथ रख करके खड़ा हो और कह रहा हो कि ये 3 लोक का नक्शा है। एक स्थूल रूप है, बाहर का नक्शा एक स्थूल रूप में है कि लोक ऐसा होता है। लेकिन संत कहते हैं लोक तो वह जो हमारे अंदर दुख दर्द भरे हुए हैं। जहां जहां मैं यात्रा करने गया हूं, एक एक सुई की नोक के बराबर स्थान मेरा अछूता नहीं रहा है। ये पूरा लोक तो ये कहलाता है। इस लोक के नक्शे में ना जाने मैं कितने बार प्रवेश किया, बाहर आया, निगोदिया बन करके गया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन करके गया। कहीं तुम्हें सुख शांति मिली? यहां पर बैठे हैं, थोड़ा सुख महसूस हो रहा होगा यदि कर्म का उदय ठीक चल रहा होगा। अभी तुम्हारी चौघड़िया ठीक चल रही हो तो सिर में दर्द नहीं हो रहा होगा, और चौघड़िया बिगड़ गई ना तुम्हारे दिमाग की तो अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। यही लोक का अर्थ है। लोक में सुख नहीं है, लोक के अग्रभाग पर सुख है। लोक में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों भागते? सुख कहां है? लोक के अग्रवास में निवास करने वाले को सुख है, जिसे शाश्वत सुख कहते हैं। आप सबका समय हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी स्मृतियों को जगाओ, विस्मृति को भुलाओ। स्मृति की विस्मृति से ऊपर उठिएगा, सत्कृति की पहचान करो, दुष्कृति का नाश करो। तो लोक भावना का भाने का अर्थ और मतलब है। अभी आप लोग जाना नहीं, 2 मिनट का समय लगेगा। हाँ, तो इस संसार में सो लोक माही बिन समता, इसमें लोक में समता के बिना सारा संसारी प्राणी दुखी ही है। सो लोक माही बिन समता, इस लोक में समता के बिना सारा संसारी प्राणी दुख भोग रहा है, दुखी हो रहा है। दुख सहे जीव नित भ्रमता, समता के अभाव में, संतोष के अभाव में इस लोक में सारा का सारा जीव प्राणी मात्र दुखों को भोग रहा है। इस दुख से यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो लोक भावना को भाएं और अपने जीवन का अग्रभाग प्रशस्त करें लोक का। जब मोक्ष के पथ पर चलोगे, मोक्ष के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा लोक का भी अंत अच्छा होगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। यदि हम ये सब करना चाहते हैं तो लोक भावना को भाएं। असरण भावना से लेकर अथिर भावना से लेकर के आज हम लोक भावना पर पहुंचे हैं। शेष 2 भावना और तुम्हारे जीवन की बची हैं। कब 10 भावना तो तुम्हारी हो गई हैं, अब 2 भावना कौन सी बची है जो जीवन की दुर्लभता को बतलाएगा। और उसका सार धर्म भावना है, जिससे हमारी आधारभूत नींव है, जिस पे हम महल खड़ा कर सकते हैं, जिस पर अपने जीवन को खड़ा कर सकते हैं। ऐसी धर्म भावना और दुर्लभ बोधि भावना, इन 2 भावनाओं से हम अपने जीवन को और परिचय करेंगे। आज हमने इसे लोक भावना, क्या मेरा है क्या पराया है, इस लोक में ना मेरा है ना पराया है, जो कुछ है
कर्माधीन है, इससे बचने का पुरुषार्थ करें, संसार के दुखों से बचने का पुरुषार्थ करें, निश्चित आपका कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।